नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। क्या आप किसी ऐसे जंगल के बारे में जानते हैं जहां पर सूरज ढलने के बाद जाना मना है, जहां कदम कदम पर किसी अनदेखी ताकत का एहसास होता है। यह कहानी भारत के एक ऐसे रहस्यमय जंगल के बारे में है जिसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल भी कहते हैं। इस जंगल में कई लोग गए लेकिन वापस बहुत कम लोग ही लौट आए। जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। यह जंगल राजस्थान के एक गांव के पास स्थित है। इसे कालदुंगा जंगल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कोई प्राचीन तांत्रिक की रहस्यमयी मौत हो गई। अब उसकी आत्मा पूरे जंगल में भटकती है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि यह जंगल रात में पूरी तरह बदल जाता है। पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस जंगल से होकर गुजरने वाले लोगों को किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में। 3 दोस्त रोहित, अजय और सुमित प्लान बनाते हैं एक रात जंगल में बिताने की। उन्हें गांव वालों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वे इसे एक अफवाह मानते थे। ये तीनों दोस्त कैमरे और टार्च को लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में इन्हें सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये तीनों दोस्त हंसते खेलते जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूरी के बाद उन्हें अजीब महसूस होने लगा। पेड़ों की डालियां अचानक तेजी से हिलने लग रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। जंगल के अंदर पहुंचने के कुछ ही देर बाद सुमित को यह महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। अब सुमित यह बात अपने दोस्त रोहित और अजय से कही। रोहित और अजय इस बात को सुमित की घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब ये तीनों दोस्त जंगल में बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद इन तीनों को एक महिला की हल्की सी हंसी सुनाई दी। जब ये पीछे मुड़कर चारों तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। अचानक उनकी लाइट बंद होनी शुरू हो गई। एक एक करके तीनों के टार्च बंद हो गए, काम करना बंद कर दिए। अब इन तीनों दोस्तों को लगने लगा कि शायद अब ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके। कैसे ही ये तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अचानक रास्ता गायब हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी सुमित को एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखी। यह परछाई हवा में झूल रही थी। अचानक यह परछाई इन दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी अजय ने अपने कैमरे से इस परछाई का फोटो लेने की कोशिश करने लगा। कैमरा अचानक बंद हो गया। अब ये दोस्त घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। रोहित ने बाद में बताया कि उसके कान में हल्की सी आवाज सुनाई दी और वो आवाज थी कि अब तुम नहीं बचोगे। किसी तरीके से रोहित और सुमित जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अजय नहीं मिला। अब यह रोहित और सुमित इस बात को गांव वालों को बताई। अब गांव वाले अजय को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला अजय का। लगातार 7 दिनों तक लोग ढूंढते रहे अजय को। अंत में अजय एक पेड़ के नीचे मिला। उसके चेहरे पर डर का भाव था, जैसे उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। अब अजय का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी
उसकी मौत का कारण पता न चल सका। इस घटना के बाद रोहित और सुमित ने उस जगह की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ टीम बुलवाई। विशेषज्ञ टीम ने पाया कि वहां पर रेडियो एक्टिव एनर्जी का असामान्य स्तर मौजूद है, विशाल स्तर मौजूद है। इसी रेडियो एक्टिव एनर्जी के असामान्य स्तर के प्रभाव को ही वहां के लोग तांत्रिक की आत्मा का प्रभाव मानते हैं। आज तक जितने भी लोग कालदुंगा जंगल में गए, या तो वे लोग अपनी जान गंवा दिए या उनका जीवन किसी तरीके से सामान्य नहीं हो पाया। तो दोस्तों, यह है भूतिया जंगल की सच्ची कहानी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप भूतिया जंगल में जा सकते हैं?